Hello, welcome back students. So students, what we are doing? We are doing class 9th, chapter number 4, political science, working of the institutions, जिसमें हम लोग इससे पहले लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है वो है जुडिशरी। देखिए, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जिस समय वो कानून बना रहे होते हैं वही पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करते हैं, लेजिस्लेचर का काम करते हैं, और फिर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वही प्रेसिडेंट, वही प्राइम मिनिस्टर और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। जो हमारे देश में जो कोर्ट सिस्टम है उसमें तीन लेवल की कोर्ट्स हैं। वैसे तो हमारे देश में इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है, तो हमारे देश में 3 तरह की कोर्ट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारे देश की सबसे अपेक्स कोर्ट है, हमारे देश की सबसे ऊंचे लेवल पर जो है, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो कोर्ट है जुडिशरी है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट्स हैं। हमारे देश में लगभग 24 हाई कोर्ट हैं। और उसके बाद अगर हम हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से 3 तरह की जो है हमारी जुडिशरी 3 लेवल पर जो है डिवाइडेड है। लेकिन ये डिवाइडेड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है और एपीलेट भी है। अब ये एपीलेट सिस्टम क्या होता है? अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका कोई मुकदमा है और आप खुश नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से, तो आप इससे ऊपर वाली कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो आप हाई कोर्ट में गए और वहां उनके फैसले से भी अगर आप खुश नहीं है या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये एपीलेट सिस्टम जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है। इसके बाद आप दोबारा से किसी नीचे वाली कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में एपीलेट सिस्टम फॉर्म होता है। अब हमारे देश में जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब यह है अगर किसी भी स्टेट के अंदर किसी हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो वो फैसला, वो जो एक वर्डिक्ट जो है पास किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, वो बाकी सभी कोर्ट्स के अंदर भी वैलिड होगा। चलिए, ये तो हमारी बात होगी कि हमारे देश में जुडिशरी के कौन कौन से लेवल है और कैसे कौन सा सिस्टम हमारी जुडिशरी फॉलो करती है। देखिए, हम अगर इस चैप्टर के कंसर्न में अगर बात करें तो जुडिशरी की क्या पावर्स हमें ये जानना है। देखिए, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। चाहे आप कोई बड़े मिनिस्टर हैं या किसी बड़े नेता अभिनेता के जानकार हैं, आपकी कोई भी अप्रोच है, आप अमीर हैं गरीब हैं, लेकिन हमारे देश में इक्वेलिटी है, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को है, यानी हमारी जुडिशरी को है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर अगर किसी सिटीजन्स आपस में, सिटीजन्स के बीच में या 2 स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट जब क्रिएट होगा तो उसकी सुनवाई जुडिशरी करती है, उसका फैसला जुडिशरी करती है। इसी प्रकार अगर मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून किसी एक फैक्शन के लिए फेवरेबल है और किसी दूसरे फैक्शन के फेवर में नहीं है, तो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, यानी कि जो लॉ है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो इस तरह के मुकदमे जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस तरह के कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिव्यू करेंगे और अगर उनको लगता है कि ये लीगल नहीं है या तो उसको वॉइड कर सकते हैं, यानी कि उसको वो हटा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये लीगल है और ये जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो वो फिर फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। इस प्रकार किसी भी तरह का कोई लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो अगर कंट्रोवर्शियल होता है और कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती है। वो फ्री है और फ्री होकर के जो है कोई भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ना प्रेसिडेंट का, ना प्राइम मिनिस्टर का, ना किसी भी मिनिस्टर का, वो तो इंडिपेंडेंटली काम करती है। अच्छा, देखिए, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और इक्वेलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेटर है। देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको इंटरप्रेट करने का काम या उसको जो है बताने का काम कौन करता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एक और पावर है। देखिए, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है जब उनको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो ठीक है कि नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेकर के फैसला ले सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं
उनकी रक्षा करने का काम भी कौन करता है? जुडिशरी करती है। अगर किसी भी कानून के कारण किसी भी प्रकार का लोगों का ह्यूमन जो हम सिटीजन्स हैं, हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर फाइनली कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी का फैसला जो है फाइनली मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा? अच्छा, एक है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कानून जो है सही नहीं है या उसके कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो वो उस कानून को दोबारा से रिव्यू करने के लिए या तो खुद मांग सकता है कि हम रिव्यू करें, या फिर उसको वो दोबारा लोकसभा को बोल सकता है कि आप इस कानून को दोबारा से कुछ चेंजेस करके दोबारा से इसको जनरल रिव्यू कीजिए। तो ये जुडिशियल पावर है, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कानून को रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगा भी सकती है, या लोकसभा या राज्यसभा जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकती है उस कानून को दोबारा से कुछ चेंजेस करके इंप्लीमेंट करने के लिए। इस तरीके से अच्छा, एक और पावर क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, ये एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा समाज के अंदर कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली जिस व्यक्ति के ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसके बिहाफ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई PIL दर्ज करता है, यानी कोई किसी तरह कोई एक केस दर्ज करता है, एप्लीकेशन देता है, और उसके बिहाफ पर, जैसे मान लो पूरे किसी एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, के फायदे के लिए अगर कुछ किसी चीज की जरूरत है, तो उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको कोर्ट में लगाता है और सबके बेनिफिट के लिए जो है वो अपना जो है रिक्वेस्ट जो है कोर्ट को भेजता है। तो कोर्ट उस PIL के द्वारा जो है जो संज्ञान में आई हुई चीज है उसको गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, गवर्नमेंट को भेज सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप जो है इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। तो PIL के द्वारा उसके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट्स को भी एडवाइज कर सकता है। इस तरीके से जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है और बाकी के दोनों जो पार्ट है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू।